हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये मैसेज मुझे इंट्यूटिवली आया है कि मुझे आज इस टॉपिक पर रीडिंग करनी है। तो ये टॉपिक है हमारा कि हमारे जो ईश्वर हैं, जिनको आप मानते हो, तो वो किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हैं। कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर वो नाराज़ हैं। कुछ ऐसे कार्य किए हैं अपने, जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं आपके लिए 2 कार्ड्स, और कलर वाइज चूज़ कर सकते हो आप, इंट्यूशन वाइज चूज़ कर सकते हो, और इमेजेस के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो आप। जो भी आपको लग रहा है इस पर मेरे लिए मैसेज है, तो आप उससे ले सकते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका सेल्फ लव और सेकंड कार्ड है आपका ग्राउंडेड। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 से कि किस चीज़ को लेकर, कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर माँ हमसे नाराज़ है। क्या ऐसी बात हुई है जो मुझे ऐसा मैसेज आया है आज मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, हमें बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप नाराज़ हो। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, स्पीक गाइड एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप नाराज़ हो, प्लीज़ बताइए। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप नाराज़। तो कार्ड आ चुके हैं आपके लिए, मैं इनको सेट करती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड है आपका द एम्परर, एस ऑफ कप, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, वो भी रिवर्स। तो पाइल 1, कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर माँ नाराज़ हैं। तो देखना चाहते हैं हम यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आप सबसे पहले तो आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो पाइल 1। आपकी कोई ऐसे बैड हैबिट्स हैं जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो उस बैड हैबिट्स को आपने छोड़ना है और अपने आप से प्यार करना है। सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है। अपने रिश्तों में अगर कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं आपकी, जहाँ पर बहुत ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसी अवस्था में चले गए हो कि आप खुद से प्यार करना ही भूल गए हो। यहाँ पर ऐसा भी महसूस हो रहा है मुझे आपके लिए कि आप, है ना, ऐसे पर्सन हो जो लोगों को खुश देखना चाहते हो, हमेशा हैप्पी रखना चाहते हो, लेकिन खुद की फीलिंग, खुद के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। खुद के लिए आपने बिल्कुल ही ऐसा कर रखा है कि नहीं, जब मेरी फैमिली खुश है तो मैं भी खुश हूँ, चाहे आप उसके लिए कितना ही तकलीफ़ में क्यों ना हो, कितना ही आपको, चाहे आपको नींद नहीं आ रही है, रात रात भर आप जग रहे हो, कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए आप हर समय ऐसे लगे हुए हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बहुत ज़िद्दी हो चुके हो आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने
फैमिली के लिए, अपने करियर के प्रति। तो यहाँ पर माँ आपसे नाराज़ इसलिए है क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, ना ही ठीक से खाना खा रहे हो, नहीं आप अपना हेल्थी डाइट ले रहे हो। बहुत ही यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे ही अगर करते रहे तो आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर होने वाला है इसका। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी माँ आपसे यही कहना चाहती है कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, चाहे तो लाख कोशिश कर ले, वो मिट नहीं सकता है। खुशियाँ आना है, आने वाली हैं आपकी लाइफ में, तो आके रहेंगी, या कोई चेंज आने वाला होगा तो वो भी आके रहेगा। तो ऐसे हड़बड़ी में और ऐसा जिद्दीपना आपका जो अंदर बैठा हुआ है कि मुझे ये तो ये करना ही करना है, ये वाली फीलिंग आ रही है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और भले ही आप भविष्य की प्लानिंग करो, अपने फाइनेंस को सिक्योर रखो, ये कर सकते हो आप, लेकिन यही माँ का मैसेज है आपके लिए कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपने कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैरिज कोई पार्टी वगैरह है जहाँ पर आप बहुत ही ऐसे लगे पड़े हुए हो कि मुझे तो ये करना ही करना है और मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आप फाइनेंशियली भी अनसिक्योर फील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुझे यही लग रहा है आप लोगों के लिए पहलवान कि माँ आपके लिए इसीलिए नाराज़ है कि आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो, अपने रिश्तों में आप एक सामंजस्य नहीं बना पा रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं हो और आपका फोकस बस एक ही तरफ है कि हाँ मुझे तो ये करना ही करना है। एक एम्परर वाली फीलिंग में आए हो आप अभी। एम्परर कैसा होता है? बहुत ही रूड, बहुत ही ज़िद्दी। यहाँ पर ज़िद्दीपना ऐसा नहीं है कि मतलब गलत कार्य के लिए, ऐसा नहीं है। आपका कर्तव्य है ये, इसलिए आप कर रहे हो, ये अच्छी बात है। आप एक बहुत ही ऐसी पर्सन हो जो बहुत ही अपने आप को क्या कहते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस वाले इंसान हो आप। बहुत ही सोच समझकर हर एक कार्य करते हो और टाइम टू टाइम आपको सब वर्क आपका फिनिश चाहिए, आपकी ऐसी सोच है। तो ये अच्छी बात है, हर एक कार्य को अपने समय पर होना चाहिए। लेकिन आपको भी यहाँ पर माँ का यही एक मैसेज है आपके लिए कि आपको भी अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, और तो कोई आएगा नहीं आपके लिए। आपको खुद ही अपना ख्याल रखने को बोला जा रहा है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं और कार्ड क्या बताना चाहती हैं माँ हमको आपके लिए, और किस बात से नाराज़ है वो आपसे। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, थैंक यू। तो यहाँ पर आई है हीलिंग। देखिए फर्स्ट कार्ड है हीलिंग, सेकंड कार्ड है आपका एक्सपीरियंस, थंडरबोल्ट,
इंटेलिजेंस, कंप्लीशन एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर ये कार्ड फिर से आ गया, आपके लिए यही मैसेज दे रहा है कि आप अपनी जो आप ऐसे पर्सन हो ना, आप पायल 1, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ तो हैं, लेकिन आप है ना जो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अभी आपका टाइम क्या है? अभी आपका टाइम है अपने आप को हील करना, खुल के अपने आप को, अपनी स्वभाव को जैसे आप हो उसको दिखाओ कि मैं ऐसा हूँ। अगर आप द एम्परर हो तो अपने स्वभाव को खुलकर दिखाओ, आप उसको आपने दिखाने की ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है आपको। अपने जो आपके नियम हैं उसको आप अपने ऊपर भी लागू करो। दूसरों के ऊपर तो आप बहुत लागू करते हो, खुद के ऊपर भी वो बातें आपने लागू करनी है। यहाँ पर ये संदेश है आपके लिए माँ की तरफ से, और वो चाहती है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन सीखे हैं, लेकिन उस पर अभी भूल गए हो। मैंने ये अपनी लाइफ में मैंने क्या क्या झेला है, पीछे की जो आपकी यादें हैं उनको आपको फिर से मेमोराइज़ करना है। याद कीजिए आपकी पिछली जर्नी कैसी थी, क्या था मेरी लाइफ में, कैसे कैसे मोमेंट सहे थे मैंने। उस चीज़ को आपने फिर से एक बार याद करने की ज़रूरत है और अपने आप को जगाना है उस अवस्था से। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो पावर है उस पावर को आप बहुत अच्छे से यूज़ करो, और अपने जो आपके अंदर एक प्यार की भावना है और एक दूरदर्शिता है, जो चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आपके अंदर बहुत ही एक ऐसा पर्सन छुपा हुआ है जो अपनी भावनाओं को भी और अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता है। उसको आपने बैलेंस करने को आपको बोला जा रहा है। अब अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और अपने अंदर छुपी हुई उन शक्तियों को भी आपने जानना है कि मेरे अंदर क्या है। उस शब्द बोध को आपने समझना है, और इस जो ये टास्क हमारी लाइफ में आते रहते हैं उसको कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है आधे रास्ते पर, और अपनी क्रिएटिविटी को जगाना है। आपके अंदर बहुत सारी पैशनेट एनर्जी है और बहुत सारी क्रिएटिविटी भरी हुई है, बहुत सारे आपके ये हाथों में वो जादू है, कुछ न कुछ ऐसा आपके हाथों में एक ऐसा मैजिक है जिसकी वजह से लोग बहुत ही आपकी तारीफ़ भी करते होंगे। कुछ न कुछ हाथों की कला हो सकती है, कुछ खाना बनाने में आप बहुत ही आपकी हाथों में वो स्वाद हो सकता है, आपके राइटिंग क्रिएटिविटी, आपकी माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जिसको आप कुछ नया वर्क करने में उसको यूज़ कर सकते हो। कुछ न कुछ ऐसी आपके हाथों में एक कला है, मुझे नज़र आ रही है, जो आप जानते भी हो लेकिन उस पर अभी आपने अमल नहीं कर रखा है। उसको अमल करने की ज़रूरत है आपको। तो पायल 1, यहाँ पर आपके लिए यही संदेश है माँ की तरफ से। इसीलिए वो आपसे नाराज़ है क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हो टाइम से, अपने जो विचार हैं उनको बोल नहीं पा रहे हो, और लोगों के जो आपके अराउंड लोग हैं उनकी चालबाजियों को, उनकी जो आने वाली आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी हैं उनको आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको उस परेशानी से निकालने के लिए माँ आपको कहना चाहती है, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, अपनी हीलिंग करो, और एक समय एकांत में बैठकर आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए,
कीजिए, सॉरी, ताकि आप जान सकें कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो सीखे हुए हैं अपनी पास्ट लाइफ से, और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको आगे बढ़ाइए। आपको अवश्य सफलता मिलेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ दबी हुई हैं जिसको आपने निखारना है, आपने जानना है। पायल 1, तो अपना ध्यान रखिए पायल 1, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी हीलिंग कीजिए। वो हीलिंग आपके लव के थ्रू हो सकती है, आपके रूटीन, डेली रूटीन में आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप हैप्पी फील कर सको। आप अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में जाइए कुछ देर, और शांत वातावरण में आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्या कर रहा हूँ मैं। बस ये वर्ड ही काफ़ी हैं आपको हील करने के लिए, आपको आगे की राह दिखाने के लिए। सो पायल 1, ये था आपके लिए माँ की तरफ से मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो आइए देखते हैं माँ आपसे क्यों नाराज़ है। पायल 2, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो। अपने आप को, आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे बात हो गई हैं इन बीच कि आप अपना यहाँ पर समय नहीं दे पा रहे हो। तो आइए देखते हैं क्यों है आपसे माँ नाराज़ हुई हैं, क्या बात है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से माँ आपसे नाराज़ है। तो प्लीज़ गाइड कीजिए माँ हमें, क्यों आपसे नाराज़, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कार्ड सेट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको रीडिंग देती हूँ। नाइन ऑफ Wands, the Moon, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, the Sun reverse, the Empress reverse, 10 of Swords, the Hangman reverse and 10 of Cup। तो आइए देखते हैं क्यों आपसे माँ नाराज़ है, क्या बात हुई है आपकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि माँ आपसे क्यों नाराज़ है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बेस्ट करने में लगे हुए हो, कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर एक भय, एक डर और एक ऐसी अंदर एक ऐसा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि आप कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे आपके रिश्तों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर आप बहुत ही अनसिक्योर हो। और यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है आपके लिए कि आपको यही कहना चाहते हैं माँ कि आपको अपना कर्तव्य करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वाली फीलिंग मैं तो
मेरे अंदर तो इतनी पावर है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास फाइनेंशली मैं बहुत ही, मेरे पास धन है, मैं हर एक कार्य को कर सकता हूँ। अपनी रिश्तों में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि मैं कैसे करूँगा वाली फीलिंग मुझे आ रही है यहाँ पर आप लोगों के लिए। और यहाँ पर माँ आपसे यही कहना चाहती है कि आप इतने मायूस मत होइए। बहुत सारी मायूसी मुझे यहाँ पर दिख रही है द मून के थ्रू। आप किसी बात को लेकर बहुत ही अपसेट हो, बहुत ज़्यादा आपके दिल और दिमाग में बस एक मायूसी सी छाई हुई है। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रखी है आपने, जिसका दबाव आपकी हेल्थ पर भी पड़ रहा है। आप टूट चुके हो पूरी तरह। किसी ने आपके, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया। आपने सोचा नहीं था कि ये पर्सन मुझे ऐसा करेगा, मेरी लाइफ में ऐसे आएगा और ऐसे अचानक से मेरे को इतनी तकलीफ़ देगा। आपने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वो पर्सन जो है जो आपकी लाइफ में आया है वो आपको एक लेसन सिखाने के लिए आया है। जिससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सको, अपने कर्तव्यों को और निभा सको अच्छे से, और जान पाओ कि कौन इंसान कैसा होता है। आपको यहाँ पर माँ यही कहना चाहती है, वो इसीलिए आपसे नाराज़ है कि आप है ना लोगों को समझ नहीं पाते हो। पायल नंबर 2, लोगों को वो आपके सामने दिखाते कुछ और हैं, वो होते कुछ और हैं अंदर से। तो आपको इस चीज़ की समझ हो, इसीलिए वो आपको इस अवस्था से गुजार रहे हैं और आपको सबक यहाँ पर देना चाहते हैं। वो आपसे इसीलिए नाराज़ हैं पायल नंबर 2 कि आप सबसे पहले तो उन लोगों को समझिए। आप उनको समझाना, आपको समझना होगा उन लोगों को, जो लोग आपके अराउंड हैं ऐसे, जो आपको इतना तकलीफ़ देते हैं, उन लोगों को आपने समझना है। माँ चाहती है कि आप उनका चेहरा देखो, उनको जानो, एक एक पर्सन को, जो आपके सामने कुछ और होते हैं और आपकी पीठ पीछे कुछ और यहाँ पर माँ आपसे ये भी कहना चाहती है कि आप अपने कर्तव्यों से मुंह मत फेरिए, अपने कर्तव्यों के प्रति आप फोकस्ड रहिए। जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नियम हैं अपनी लाइफ को जीने के, तो उन नियमों के कभी कभी सोचते हो आप, एक दिन में ये नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपने। जो आप नित्य प्रति करते हैं उसको आप करते रहिए और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे अपना मुंह मत फेरना। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा कार्य है इन दिनों जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उसको करने की ज़रूरत है। आप जैसे नेचर से कनेक्ट रहते हो, पर आप तो आप नेचर के प्रति कुछ ऐसा आपने वर्क करने हैं जो आप इन दिनों नहीं कर पा रहे हो। कुछ सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है या कुछ ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से आप अपने उस रूटीन से भटक चुके हो। और यहाँ पर आपको यहाँ पर माँ यही कहना चाहती है कि ग्राउंडेड रहिए आप। जैसे आप बर्ड्स
के साथ आपका लगाव है। आप पेट बहुत सारे यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि आप जो रोडों में घूमते हुए एक लावारिस कुत्ते होते हैं उनको आप खाना देते हैं, तो वो इन दिनों नहीं कर रहे हो तो आपको करने की ज़रूरत है। और बर्ड्स के साथ जो आपका कनेक्शन है उसको आपने फिर से कंटिन्यू करना है। ग्राउंडेड रहने को बोल रही है माँ आपसे, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, जहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। और आपके जो लाइफ में जो ये परेशानी आ रही हैं तो इनसे निकलने में भी आपकी हेल्प करेंगी। आपको आपके कर्मों की यहाँ पर शुद्धि मुझे दिख रही है इनके थ्रू। आपको गाय को रोटी खिलाने को भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 आइए देखते हैं और क्या बताते हैं कार्ड आपके लिए। तो प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 प्लीज़ गाइड मी एंड माय लव्स। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आए हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए गाइडेंस, रीबर्थ, शेयरिंग, ट्रैवल, एडवेंचर, रिवर्स, टोटली, कंट्रोल, इंटेंसिटी एंड कॉन्सनेशन। तो यहाँ पर आपको माँ यही बोलना चाहती है कि आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को नए तरीके से आपने अपना लाइफ को शुरू करना है। गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़िए आप, जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपके एंजल्स, आपके यंगस्टर्स, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। उनकी गाइडेंस आपके साथ हमेशा है, उनकी ब्लेसिंग है, उनको आपने याद करना है। यहाँ पर जो मैंने आपको बोला है, आपको गाय को रोटी देना है, तो आप को ये करते रहना है पायल नंबर 2, जिससे कि आपके जो पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग आप तक हमेशा बनी रहेगी और वो आपको समय समय पर आपको राह दिखाएंगे। और जो भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड, उससे आपको निकलने में फिर से कामयाबी मिलेगी। आपका नेचर बहुत अच्छा है, उसको आप कंटिन्यू करिए। जो आप नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से माँ आपसे नाराज़ हुई हैं, तो आपको अपना ये कर्तव्य फिर से शुरू करना है और अपनी यात्रा पर निकलिए आप। जो आपकी यात्रा है, चाहे वो यात्रा आपकी लाइफ लेसन सीखने की है या लोगों का चेहरा जानने की है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की है, जो भी आपकी यात्रा है उसको आप कंटिन्यू करिए और अपनी लाइफ में एक बैलेंसिंग इंसान की तरह अपना वर्क कीजिए और अपने आप को इतना कंट्रोल मत कीजिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को बात कर मत रखिए। कभी कभी आपको खुलकर जीने की भी आवश्यकता है, जिससे कि आप अपना लक्ष्य और अपनी जो अवेयरनेस है उसको जान सको। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पर यही मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए कि आपको उन लोगों को समझने की ज़रूरत है और उनके बिहेवियर को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसा पर्सन है, क्या है, यह आपको माँ बताना चाहती है। इसलिए माँ आपसे नाराज़ भी है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो या समझने में कोई दिक्कत आ रही है आपकी, तो आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। समझिए अपने रिश्तों को, अपने आप को। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो
आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की।